अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना इंसर्ट टैब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं अपने इंसर्ट टैब की तरफ। इंसर्ट पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें पेजेस में कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कवर पेज की। कवर पेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ये टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो ऑलरेडी रेडी हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे कि अपनी असाइनमेंट का टाइटल बनाना हो, अगर यहाँ पे हमने कोई बुक पब्लिश करनी है, उसका फर्स्ट पेज रखना हो टाइटल का, तो हम यहाँ से बने बनाए टेम्पलेट्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि हमने खुद से रेडी करना है तो यहाँ पे शेप, इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह का इस्तेमाल करके आप खुद यहाँ पे अच्छा सा कवर पेज रेडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज होता है कि जैसे कि आपने असाइनमेंट स्टार्ट कर दी है और आप भूल गए हैं कि मैंने तो फर्स्ट पेज इसका रखा ही नहीं, इसका टाइटल नहीं दिया, या कुछ और पैराग्राफ रहते हैं अभी ऊपर लिखने के लिए जो मेरे से मिस हो गए हैं, तो मैंने ये और मुझे पेज चाहिए, तो आप यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है आपको ब्लैंक पेज का। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक क्या काम करता है, जैसे कि मैंने आपको होम के टैब में बताया था कि हमारे पास अगर कोई भी पैराग्राफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हमने क्या करना है कि हम वर्ड को एक फार्मूला देते हैं जिससे वो हमें कुछ पैराग्राफ दे देते हैं। तो हम वैसे ही यहाँ पे वर्ड से फार्मूला ले लेते हैं, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ पे हम कोई 10 पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक पेज में यहाँ पे पैराग्राफ आ चुके हैं। ठीक है अब यहाँ पे काम क्या है पेज ब्रेक का, कि जैसे कि ये पैराग्राफ है मेरे पास, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक। ठीक है, मैं कहती हूँ कि ये जो कुछ पैराग्राफ है ना, यहाँ तक तो मैंने लिख लिया, सारा अपना लिख लिया यहाँ तक, ये एक पेज, लेकिन इन कुछ पैराग्राफ के बाद मुझे कोई पिक्चर ऐड करनी थी या कुछ और पैराग्राफ ऐड करने थे, तो यहाँ पे मुझे वो चाहिए और यहाँ पे अब मेरे पास जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ से सारा रिमूव करती हूँ, मुझे अगेन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सिंपल मैं अब यहाँ से क्या करूँगी, मैं पेज ब्रेक करूँगी। लाइक मैं अपने पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पे भेज दूँगी। कैसे भेजना है, जैसे कि अब यहाँ तक मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो है पैराग्राफ मैंने कंप्लीट किए हैं, और एंटर प्रेस करूँगी या एंटर प्रेस करती जाऊँगी तो जगह दूसरी तरह। अगर मुझे डायरेक्ट इनको नेक्स्ट पेज पे भेजना हो तो इन पैराग्राफ के सामने मैं अपना कर्सर रखूँगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखें कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे चले गए हैं। ये देखें, ये आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले ये हमारे एक पेज में थे ना, अब उसने पेज ब्रेक किया है और ये नेक्स्ट पेज पे हमारे पैराग्राफ चले गए हैं, और यहाँ पे हम इजीली जगह फिल कर सकते हैं अपने जो भी पिक्चर लेके आनी है, जो भी कोई शेप लेके आनी है, या फिर यहाँ पे हमने कुछ और पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करने हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह पेज को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं और डिलीट कर देते हैं। अब हम वापस अपने फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है टेबल्स का। अब यहाँ पे टेबल्स आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फर्स्ट पे क्लिक करती हूँ टेबल पे, तो ये आ जाते हैं। ये अगर मैं इसको इस तरह क्लिक कर रही हूँ, इस तरह मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, तो ये हमारी रो आ जाती है। ठीक है, ये रो आ जाती है, और अगर मैं इसके बीच में पोर्शन बना लेती हूँ तो ये कॉलम्स बन जाते हैं हमारे। ठीक है, ये बन गए हैं हमारे कॉलम्स। अब यहाँ पे सिंपल हमारा नेक्स्ट काम टेबल बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ इतने टेबल, ये सारे टेबल मैं ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुकम्मल मैंने रो भी ले ली हैं और यहाँ पे मैंने कॉलम्स भी ले लिए हैं सारे। अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ क्लिक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि ये सेल्स जो हैं बहुत छोटे से हैं। अब हमने इनकी सेल को इंक्रीज करना है, इसकी सेटिंग अब हमने करनी है। जैसे ही मैं टेबल लेके आई हूँ, यहाँ पर टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट का फॉर्मेट एक्टिव हो गया। अगर मैं कहीं और साइड पे क्लिक करती हूँ तो देखें यहाँ पे ऊपर
टैब्स के साथ आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे ही मैं वापस टेबल पे क्लिक करती हूँ तो ऊपर जो जितने टैब्स आ रहे होते हैं उनके साथ टेबल डिज़ाइन लेआउट का भी ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना, ये ऑल सिलेक्शन के लिए लाइक ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर देता है। देखिए यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करती हूँ उसने टेबल को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लास्ट में नीचे आप देखें टेबल के बिल्कुल कॉर्नर पे, तो यहाँ पे ये हमारे टेबल को बड़ा करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं इसके सेल्स को बढ़ाना चाहती हूँ, तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे लेके आई हूँ तो इसने सेल्स को बढ़ा दिया और टेबल का साइज भी इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये देखें, इस तरह हमने अपने टेबल को सेट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा काम ये होगा कि टेबल को डिज़ाइन देना, टेबल में अगर और रो और कॉलम्स को ऐड करना है तो वो कैसे करना है। यहाँ पे हमारे पास ना टेबल को ज़्यादा करने के 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। मतलब अब ये यहाँ से टेबल के इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में ये सिर्फ इतने से टेबल हमें दे रहा है, ठीक है। हमारा डाटा ज़्यादा है, हमने और कुछ भी ऐड करना है, जैसे कि हमने कोई डेट शीट बनानी है, कोई पेपर रेडी करना है, तो उसके लिए डाटा हमारा ज़्यादा है और ये टेबल यहाँ पे उसने कम मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा काम है कि हमें ज़्यादा टेबल ज़्यादा और चाहिए, रो भी चाहिए, हमें कॉलम्स भी चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि जैसे कि ये टेबल है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके सेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल टेबल के लास्ट के सेल में हमने कर्सर रखना है और अपने कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास टैब का ऑप्शन होता है, टैब का बटन है, वो प्रेस करेंगे तो देखें हमारे पास नेक्स्ट रो और कॉलम आ चुके हैं। अब देखें यहाँ पे मैं अगेन लास्ट वाले सेल पे क्लिक करती हूँ, ये मैंने क्लिक किया लास्ट सेल पे और अपने कीबोर्ड से मैंने टैब प्रेस किया तो यहाँ पे उसने मुझे रो और कॉलम्स ज़्यादा दे दिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देना, ठीक है। डिज़ाइन अब हमने कैसे देना है, अब यहाँ पे टेबल डिज़ाइन में आ जाते हैं हम लोग। टेबल डिज़ाइन में आते हैं और टेबल डिज़ाइन में जैसे कि ये हमारे पास टेबल डिज़ाइन की ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें कि हमें कलरफुल भी यहाँ से टेबल्स डिज़ाइन मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो उसने जो हमारे बॉर्डर है ये सारा उसने थोड़ा सा लाइट में कर दिया है, ठीक है, ग्रिड लाइन टाइप का उसने कर दी है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा इसको कलर में दे रहा है, एक सेल छोड़ के, मतलब एक रो छोड़ के एक को वो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट सा कलर दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं तो जैसे कि ये अगर हमने यहाँ पे कोई उर्दू का पेपर बनाना है, कुछ और अपनी असाइनमेंट रेडी करनी है, तो यहाँ से हम ये इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लाइक कुछ ये इस टाइप का आ जाएगा, इस टाइप में आ जाएगा, बिल्कुल वो लाइट में कर देगा, ठीक है। अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए या कोई और डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए आप यहाँ पे टेबल डिज़ाइन का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ से कलरफुल भी चाहिए तो आपको कलरफुल में भी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे टेबल लेआउट की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हमें और टेबल ड्रा करना है या और लाइन ड्रा करनी है, हम वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाए तो अगर आपको रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है राइट लेफ्ट में, तो आप वो भी कर सकते हैं, डिलीट करना है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास साइज़, अपने सेल्स के साइज़ को बढ़ाना हो तो यहाँ पे आपको साइज़ लेंथ और विड्थ में इसकी मिल जाएगी, दोनों तरफ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, टेबल डिज़ाइन में जाते हैं। टेबल डिज़ाइन में यहाँ पे शेड्स आ जाती हैं, सेल्स को कलर वगैरह देना, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करती हूँ, शेड्स पे जाती हूँ तो ये देखेंगे सेल को कलर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इस टाइप का कर सकते हैं।
बॉर्डर लाइंस आपको यहाँ पे कलरफुल में चाहिए, थिक चाहिए, डबल में चाहिए, जैसी भी चाहिए आप यहाँ पे बॉर्डर लाइंस भी लेके आ सकते हैं। जैसे कि ये वाली आ गई है, तो मैं यहाँ से अगर इसको सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे ये डबल करनी है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखें कि ये डबल हो गई है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह हम लाइंस को डबल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पेन कलर आ जाता है। यहाँ पे हम कलर का पेन जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है उसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारी ये जो लाइंस आ रही हैं इनकी हम थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं इन बॉर्डर की लाइंस को। उसके बाद बॉर्डर जो जैसे कि हमने होम के टैब में हमने पढ़ा था ऑल बॉर्डर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी हमें सेम यही चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है टेबल में इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल का अब हमने कैसे करना है, सिलेक्ट ऑल करके पहले वाले टेबल को डिलीट करते हैं। ठीक है, और हम करते हैं इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में हमारे पास क्या आ जाता है कि जैसे मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको कितने कॉलम्स और कितने रोज चाहिए। अब जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया था टैब से और कॉलम्स और रो लेने का, और यहाँ पे ये हमें डायरेक्ट कह रहा है कि आपको कितने कॉलम्स और कितनी रोज चाहिए, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है और वो आपको उतने ही कॉलम्स रोज दे देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं मेंशन इसको कर देती हूँ कि मुझे 20 कॉलम्स चाहिए और यहाँ पे भी मुझे 20 रो चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 20 रो और 20 कॉलम। ठीक है, 2020 ये हो गया और यहाँ पे सिंपल मैं ओके करूँगी तो आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसने मुझे 20 कॉलम और 20 रोज दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैंने इसको यहाँ पे सेट करना है और उसके बाद अगर आपने इसकी इंक्रीज करने हैं सेल्स वगैरह को तो आप यहाँ से इसके सेल्स को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल ये किस चीज़ के लिए हम कर सकते हैं, कोई पेपर बना रहे हैं, ठीक है, कोई अपनी असाइनमेंट इस टाइप की रेडी कर रहे हैं जिसमें हमें ये चाहिए, या यहाँ पे आप लगा लें कि हमें कोई फॉर्म रेडी करना है तो हम उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सेम वही चीज़ आ जाती है कि टेबल जैसे ही आया तो टेबल डिज़ाइन, टेबल लेआउट एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट ऑप्शन हम इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।